फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आज अमेरिकी सदर से मुलाकात होगी। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में जोहराना भी देंगे। मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे के करीब होगी। फील्ड मार्शल का दौरा आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मजहर। व्हाइट हाउस में मदु करना अमेरिकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का इशारा। बिलावल भुट्टो ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर की मुलाकात मुस्बत कदम है। भारत ने पाकिस्तान की फतह के बाद देरपा अमन की तमाम कोशिशों को मुस्तरद किया। पाकिस्तान ना जंग चाहता है, ना ही मुज़ाकरात के लिए बेचैन है। तनाज़ात का कोई फौजी हल नहीं, अमन दोनों ममालिक के मफाद में है। पानी को हथियार बनाना, कश्मीर में जबर और दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना बर्दाश्त नहीं। अमेरिका सुन ले, ईरान हथियार नहीं डालेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का डोनाल्ड ट्रंप की सरेंडर की धमकी का जवाब। आयतुल्लाह खामेनी ने कहा, अमेरिकी सदर उनको धमकियां दें जो उनसे डरते हैं। ईरान किसी धमकी से नहीं डरता, किसी के हमलों के जवाब में कभी भी हथियार नहीं डालेंगे। अमेरिका का जंग में दाखिल होना 100% उनके अपने नुकसान में है। अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरानी नुकसानात से कहीं ज्यादा होगा। सुप्रीम लीडर की इसराइल के खिलाफ हमले तेज करने की हिदायत। कहा, दहशतगर्द सहूनी हुकूमत को सख्त जवाब देंगे। मुसल्लत करदा अमन या जंग को कबूल नहीं करेंगे। इसराइल ने हमारे हमसाया मुल्क बरादर मुल्क ईरान के खिलाफ खुली जारियत की है और सैकड़ों लोग वहाँ पर शहीद हो गए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हैं और हनूज़ ये जंग जारी है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए आलमी जो ममालिक हैं उनको फिलफौर जंग बंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म की आलमी बरादरी से ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए कोशिश की अपील। कहा, तनाज़े से खित्ते की सूरत हाल अफसोसनाक है। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम चाहता है। ईरानी सदर से पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जाहिरियत की। ईरान में सैकड़ों लोग शहीद और जख्मी हुए। गजा में भी जुल्म का बाजार गर्म है। आलमी ज़मीर कब जागेगा? आलमी बरादरी ईरान इसराइल जंग बंदी में किरदार अदा करे। हुकूमत का दरामदी सोलर पर टैक्स 18% से कम करके 10% करने का ऐलान। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने कहा, बजट पर इत्तेहादियों के साथ तकरीबन तमाम मसाइल हल कर लिए। IMF से जो तय होता है वो भी पूरा करना होता है। हमने मिलकर चलना है। सिंध की यूनिवर्सिटीज से मुतालिक पीपल्स पार्टी के साथ मामला हल हो गया। पीपल्स पार्टी का सोलर पर टैक्स 0% करने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास से नोमान इस्लाम शेख ने कहा, इस हद तक ना ले जाएं कि कोई धमकी देना पड़े। अली मूसा गिलानी बोले, IMF का कशकोल शुदा बजट है, पूछें तो जवाब मिलता है IMF हमारी मजबूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम इनमें से नहीं जो वादा खिलाफी करके मुल्की मईशत को डिफॉल्ट पर ले गए, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। आज मईशत मुस्तहकम तरीके से आगे बढ़ रही है। IMF को बता दिया था कि ज़राअत पर कोई टैक्स नहीं लगने देंगे। खुशी है IMF ने हमारी बात मान ली। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत माशी इस्लाहात पर जायजा इजलास। कैशलेस इकॉनमी और मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए कमेटी कायम। कमेटी इक़दामात का हफ्तावार जायजा लेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पाकिस्तान में सिर्फ 10 से 12 दिनों का तेल है। आलमी सूरत हाल में हुकूमत की कोई प्लानिंग नहीं। बजट से मजीद महंगाई आएगी। आवाम पर अरबों रुपए के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगे। पीपल्स पार्टी संजीदा है तो PTI से मिलकर जद्दोजहद करे। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक फोन कॉल की मार है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ ITCT स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से मंजूर शुदा पंजाब का पहला इदारा बन गया। खुसूसी इजलास में ITCT प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी। वज़ीर आला का ITCT के क़याम के लिए तेज इक़दामात पर जोर। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद रेलवे के किराए बढ़ गए। मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 3%, फ्रेट ट्रेनों के किराए में 4% इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद कश्मीर के बजट में 86 अरब रुपए से जायद का इजाफा। आज़ाद कश्मीर के वजीर खजाना ने कहा, बजट का कुल हजम 310 अरब 20 करोड़ रुपए है। पैदावारी और समाजी शोबाजात को अपनी तरजीहात में रखा है।
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए 371 अरब रुपए से जायद रखे गए। पंजाब में आइंदा माली साल में हर शोबे में रिकॉर्ड काम होगा। पंजाब हुकूमत मौसमियाती खतरात में कमी के लिए नया संगे मील उबूर करेगी। जैकबाबाद के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका, जाफर एक्सप्रेस के 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। रेलवे ट्रैक भी मुतासिर, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रेन पेशावर से कोयटा जा रही थी। बरगजई में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग, एक एहलकार शहीद, पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी।